मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन को मौसूल। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने फैसले का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। कल तक सियासी जमातों में नशिस्तों की अलॉटमेंट की जाएगी। कानूनी टीम फैसले से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के सामने रखेगी। रिपोर्ट की रोशनी में पार्लिमानी जमातों के लिए नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नशिस्तें बहाल होने से कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। सेनेट की ज़ेर इल्तवा नशिस्तों पर भी इंतखाबात करवाए जाएंगे। तानिया स्वात का तीसरा रोज़ 2 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बैक वक्त 10 मकामात पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू काम के मुताबिक लापता अफराद का ताल्लुक सियालकोट और मर्दान से है। अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी। जाबक होने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। 4 अफराद को पहले दिन बचा लिया गया था। 10 अफराद के आबाई इलाकों में तदफीन की जा चुकी है। वाक़े की इंक्वायरी भी जारी। इब्तदाई तौर पर ख्वाजा खेला से फ्लैश फ्लडिंग शुरू हुई। बर वक्त इतला न पहुंची। तजावुजात भी दरिया का कुदरती बहाव मुतासर करने की वजह करार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जांबाक अफराद के वरसा के लिए 15 लाख रुपये फ़िकस का ऐलान किया गया है। कीमती जानों के ज़िया के बाद इंतजामिया मुतहरिक। दरियाए स्वात के किनारे इंसदार तजावुजात ऑपरेशन ज़िले इंतजामिया पुलिस और मुतल्लिका इदारे मुश्तरका ऑपरेशन में शरीक। हुकाम का कहना है तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। दरिया के किनारे गैर कानूनी माइनिंग मुकम्मल तौर पर बंद की जा रही है। तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। दरिया के अतराफ बैरियर की तामीर का भी आगाज़ करेंगे। दरियाए स्वात के बाद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दायराकार मज़ीद वसी होगा। सयाहती मकामात के हुस्न को बहाल और महफूज बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। NDMA ने मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में तूफ़ानी बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा। दरिया स्वात का रेला दरिया काबुल में दाखिल। दरिया काबुल में पानी के बहाव में इजाफा। जोब में सैलाबी रेले में 2 गाड़ियाँ बह गईं। 1 बच्ची और 3 ख़वातीन जाँ बहक। 2 अफराद को बचा लिया गया। नंगर पार्कर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। पारा चनार में पुल, सड़कों और घरों को नुकसान पहुंचा। ग्लेशियर्स पे गिरने से दरिया चित्राल में तुग़यानी आ गई। वज़ीर आज़म का NDMA को सूबों की मुआवनत का हुक्म। कीमती जानों के ज़िया के बाद इंतजामिया मुतहरिक। दरियाए स्वात के किनारे इंसदार तजावुजात ऑपरेशन ज़िले इंतजामिया पुलिस और मुतल्लिका इदारे मुश्तरका ऑपरेशन में शरीक। हुकाम का कहना है तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। दरिया के किनारे गैर कानूनी माइनिंग मुकम्मल तौर पर बंद की जा रही है। तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। दरिया के अतराफ बैरियर की तामीर का भी आगाज़ करेंगे। दरिया स्वात के बाद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दायराकार मज़ीद वसी होगा। सयाहती मकामात के हुस्न को बहाल और महफूज बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ईरान की जोहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफसूदा करने की सलाहियत रखता है। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी का दावा। अमरीकी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा, ईरान की जोहरी तनसीबात को अमरीकी हमलों से जुज़वी नुकसान पहुंचा मगर ये मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई। ट्रंप, पेंटागन और व्हाइट हाउस ने जोहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह होने का दावा किया था। व्हाइट हाउस ने बयान दिया था कि अमरीकी हमलों से जोहरी प्रोग्राम बरसों पीछे धकेल दिया है। पैदावारी लागत कई गुना बढ़ गई। अच्छे रेट नहीं मिल रहे। अब पाकिस्तान में कपास काश्त नहीं करेंगे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर का ऐलान। कहते हैं 2010 में कपास का रेट 5500 से 6000 रुपये तक था। आज कपास की पैदावार 1 करोड़ 48 लाख से कम होकर 52 लाख गांठ तक आ चुकी है। आम की फसल में भी 70% कमी आई है। किसानों के पास फसलों पर खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं। वज़ीर आला खुद कह रही हैं कि काश्तकारों का मुआशी कत्ल उनका अपना फैसला था। अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक है। किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे। मुल्क भर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। NDMA ने मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया।
पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का खदशा, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में तूफानी बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा। दरिया स्वात का रेला दरिया काबुल में दाखिल, दरिया काबुल में पानी के बहाव में इजाफा। जोब में सैलाबी रेले में 2 गाड़ियाँ बह गईं, 1 बच्ची और 3 खवातीन जाँ बहक, 2 अफराद को बचा लिया गया। नंगर पारकर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। पारा चिनार में पुल, सड़कों और घरों को नुकसान पहुंचा। ग्लेशियर्स पे गिरने से दरिया चित्राल में तुग़यानी आ गई। वज़ीर आज़म का NDMA को सुबह की मुआवनत का हुक्म। ईरान की जोहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफसूदा करने की सलाहियत रखता है। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी का दावा। अमरीकी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा, ईरान की जोहरी तनसीबात को अमरीकी हमलों से जुज़वी नुकसान पहुंचा मगर ये मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई। ट्रंप, पेंटागन और व्हाइट हाउस ने जोहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह होने का दावा किया था। व्हाइट हाउस ने बयान दिया था कि अमरीकी हमलों से जोहरी प्रोग्राम बरसों पीछे धकेल दिया है। पैदावारी लागत कई गुना बढ़ गई, अच्छे रेट नहीं मिल रहे। अब पाकिस्तान में कपास काश्त नहीं करेंगे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर का ऐलान। कहते हैं 2010 में कपास का रेट 5500 से 6000 रुपये तक था। आज कपास की पैदावार 1 करोड़ 48 लाख से कम होकर 52 लाख गांठ तक आ चुकी है। आम की फसल में भी 70% कमी आई है। किसानों के पास फसलों पर खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं। वज़ीर आला खुद कह रही हैं कि काश्तकारों का मुआशी कत्ल उनका अपना फैसला था। अरकान असेंबली की तनख्वाहें बढ़ाने पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक है, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे। वाटर कॉर्पोरेशन की तनसीबात पर बिजली का ब्रेकडाउन। ढाबेजी पंपिंग स्टेशन के बाद नॉर्थ ईस्ट कराची ओल्ड पंप हाउस पर बिजली बंद। स्कीम 33 के इलाके मुतासर। ढाबेजी में ब्रेकडाउन को 60 घंटे से ज्यादा गुजर गए, खराबी दूर ना हुई। K3 पंप हाउस के 2 पंपिंग स्टेशन बंद। शहर के बेशतर इलाकों को पानी की फराहमी मुतासर। वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक कराची के अब तक 220 मिलियन गैलन पानी कम फराहम किया गया है। बिजली का ब्रेकडाउन 26 जून की रात 10 बजे हुआ था। और एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले पाकिस्तानी मेज़बान जनूबी कोरिया को भी शिकस्त का मजा चखा दिया। मेगा इवेंट में फतोहात की हैट्रिक मुकम्मल। कौमी टीम खेल के आगाज से ही छाई रही। एक तरफा मार्का पाकिस्तान ने 6 के मुकाबले में 91 पॉइंट्स अपने नाम किया। पाकिस्तानी टीम 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप B में टॉप पोजीशन पर बराजमान। कल जापान से टकरा होगा।